हरिओम मित्रों, आइए आज हम लोग एक प्रेरणास्पद प्रसंग सुनते हैं। एक शहर में एक परिश्रमी, ईमानदार और सदाचारी लड़का रहता था। माता पिता, भाई बहन, मित्र, रिश्तेदार सब उसे बहुत प्यार करते थे। सबकी सहायता को तत्पर रहने के कारण पड़ोसी से लेकर सहकर्मियों तक उसका सम्मान करते थे। सब कुछ अच्छा था, किंतु जीवन में वह जिस सफलता प्राप्ति का सपना देखा करता था वह उससे कोसों दूर थी। ऐसे ही असफलताओं के दिनों में एक रात को उसने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में उसने देखा कि उसका जीवन समाप्त हो गया है और वह काल चक्र के मुंह में समा गया है। क्योंकि उसने जीवन में सुकर्म किए थे, इसीलिए उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। देवदूत उसे लेकर स्वर्ग पहुँचे। स्वर्ग लोक का अलौकिक सौंदर्य देख वह मंत्रमुग्ध हो गया और देवदूत से बोला, ये कौन सा स्थान है? ये स्वर्ग लोक है। तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हें स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ है। अब से तुम यहीं रहोगे। देवदूत ने उत्तर दिया। यह सुनकर लड़का प्रसन्न हो गया। देवदूत ने उसे वह घर दिखाया जहाँ उसके रहने की व्यवस्था की गई थी। वह एक आलीशान घर था। इतना आलीशान घर उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। देवदूत उसे घर के भीतर ले गया और एक एक कर सारे कक्ष दिखाने लगा। सभी कक्ष बहुत सुंदर थे। अंत में वह उसे एक ऐसे कक्ष के पास ले गया जिसके सामने स्वप्न कक्ष लिखा हुआ था। जब वे उस कक्ष के अंदर पहुंचे तो लड़का यह देखकर दंग रह गया कि वहां बहुत सारी वस्तुओं के छोटे छोटे प्रतिरूप रखे हुए थे। ये वही वस्तुएं थी जिन्हें पाने के लिए उसने आजीवन मेहनत की थी, किंतु प्राप्त नहीं कर पाया था। आलीशान घर, कार, उच्च अधिकारी का पद और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें जो उसके सपनों में ही रह गए थे। वह सोचने लगा कि इन चीज़ों को पाने के सपने मैंने धरती लोक पर देखे थे, किंतु वहाँ तो ये मुझे मिले नहीं। अब यहाँ इनके छोटे छोटे प्रतिरूप इस तरह क्यों रखे हुए हैं? वह अपनी जिज्ञासा पर नियंत्रण नहीं रख पाया और देवदूत से पूछ बैठा, ये सब यहाँ इस तरह, इसके पीछे क्या कारण है? देवदूत ने उसे बताया, मनुष्य अपने जीवन में बहुत सारे सपने देखता है और उनके पूरा हो जाने की कामना करता है, किंतु कुछ ही सपनों के प्रति वह गंभीर होता है और उन्हें पूरा करने का प्रयास करता है। ईश्वर और ब्रह्मांड मनुष्य के हर सपने पूरे करने की तैयारी करते हैं, लेकिन कई बार असफलता प्राप्ति से हताश होकर और कई बार दृढ़ निश्चय की कमी के कारण मनुष्य उस क्षण प्रयास करना छोड़ देता है जब उसके सपने पूरे ही होने वाले होते हैं। उसके वही अधूरे सपने यहाँ प्रतिरूप के रूप में रखे हुए हैं। तुम्हारे सपने भी यहाँ प्रतिरूप के रूप में रखे हुए हैं। तुमने अंत समय तक हार न मानी होती तो उसे अपने जीवन में अवश्य प्राप्त कर चुके होते। लड़के को अपने जीवन काल में की गई गलती समझ आ गई। कई बार ऐसा हुआ था कि किसी प्रतिकूलता के आने पर, कोई चुनौती आने पर, असफलता आने पर वह हताश हो गया था, निराश हो गया था और ऐसी निराशा से युक्त उसका संकल्प ढीला पड़ गया था और जो सपना उसने देखा था उसने वहीं छोड़ दिया था। इन्हीं विचारों की उधेड़-बुन में उसका स्वप्न टूट गया और वह स्वप्न से जग गया। मन में विक्षेप होने के कारण उसके मन में काफ़ी देर तक उथल पुथल चलती रही और उसी स्वप्न को मन में बार बार विचार करने पर उसे एहसास हुआ कि वह कहाँ गलती कर रहा था। वह कई बार महान स्वप्न तो देखता, लेकिन थोड़ी असफलता प्राप्त करने पर वह उस लक्ष्य को छोड़ देता और फिर कोई नए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित हो जाता। इसी तरह एक लक्ष्य के बाद दूसरा लक्ष्य प्राप्त करने की
होड़ में वह लगा रहता। लेकिन अब उसे एहसास हो गया था कि वह कहाँ गलती कर रहा है और उसने मन में दृढ़ निश्चय किया कि चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों न आए, वह एक बार एक लक्ष्य को स्पष्ट रूप से मन में लाएगा और फिर उसे सिद्ध करेगा। इसी निश्चय के साथ उसके लिए एक नए सूर्योदय का प्रारंभ हो गया। मित्रों, इसी तरह हम सब के साथ भी कई बार ऐसा होता है। हम कई बार अनेकों महान लक्ष्य रखते हैं, लेकिन यह स्वाभाविक है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे सामने अनेकों चुनौतियां आती हैं, अनेकों कठिनाइयां आती हैं, प्रतिकूलताएं आती हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन प्रतिकूलताओं के सामने, इन असफलताओं के सामने अपने संकल्प में ढीला नहीं पड़ता है, अपने संकल्प के प्रति सच्चा और दृढ़ रहता है, कभी भी हार नहीं मानता है, वही व्यक्ति अपने लक्ष्यों को सिद्ध कर पाता है। मित्रों, हम लोग ऐसे ही कई बार ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं। हम ईश्वर के समक्ष अपनी प्रार्थना रखते हैं कि हे प्रभु, ये हमको प्राप्त हो जाए, और उसके प्रति हम कुछ प्रयास करना शुरू भी कर देते हैं। लेकिन इससे पहले कि ईश्वर हमारी कोई मनोकामना पूरी करें, हमारा मन तुरंत ही कुछ और प्राप्त करना चाहता है। आज हम सोचते हैं कि हमको एक गाड़ी प्राप्त हो जाए, लेकिन कल हमारा ही लक्ष्य बदल जाता है। हम सोचते हैं कि काश हमको एक अच्छा घर प्राप्त हो जाए, और कदाचित पूरा ब्रह्मांड हमारे इस स्वप्न को पूरा करने में लग जाता है कि तब तक हम कुछ और सपना देख लेते हैं, कोई और संकल्प कर लेते हैं। तो कई बार हम ही अपने संकल्प के प्रति दृढ़ नहीं हो पाते हैं, और इसीलिए हमारे संकल्प सिद्ध नहीं हो पाते हैं। तो मित्रों, हम लोग जो भी संकल्प करें, हमारा लक्ष्य स्पष्ट हो, सुदृढ़ हो, और चाहे कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आए, भले ही कई बार हमको क्यों न पॉज बटन दबाना पड़े, लेकिन जब तक हम अपने लक्ष्य को सिद्ध नहीं करें, तब तक हम हार नहीं माने। तभी हमारे सपने, हमारे संकल्प पूरे हो सकते हैं। हरि ओम।